हाँ, कई बार हमने सुना है कि यार मैं तो बस उठ के कैट देने चला गया और मुझे 90 परसेंटाइल आ गया। कितनी सच्चाई है इन बातों में? जब मैंने खुद फर्स्ट टाइम कैट एग्ज़ाम दिया था, मैं बस ऐसे ही चला गया था। आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ क्रैकिंग। मेरे सारे दोस्त भर रहे थे, मुझे पता था कि ये वो प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मेरा नहीं होने वाला, पर एटलीस्ट देख लेना चाहिए कि एग्ज़ाम होता कैसा है, चलो। और मुझे 90 परसेंटाइल आ गया था, वर्बल में 98 परसेंटाइल आ गया था। जो नहीं पढ़ा उसको अगर 90 आता है तो जो पढ़ रहा है उसको ज़्यादा आ सकता है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट मिसिंग रहता है हमारे इस प्रिपरेशन में। अगर तो आप अभी तक 3 मंथ्स 99 परसेंटाइल, डू दिस 200 परसेंटाइल ऐसा वीडियो देखते देखते थक गए हैं, तो आज मैं आपको 3 रेसिपी बताने वाला हूं जहां पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने कैट परसेंटाइल को फॉर द बेटर। सबसे बड़ा अगर कुछ हानि पहुंचाता है, द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस। हमारे टाइम में एक बंदा हुआ करता था, उसको एम कैट में हर वक्त 99 परसेंटाइल आता था। उसका स्ट्रेंथ क्वांट्स था और भाई क्या तोड़ू लड़का था वो। हम लोग 8-9 अटेम्प्ट करते थे, वो 15-16 राइट करके आता था, 20 अटेम्प्ट कर देता था। जब बात होती थी कि यार कौन इस बार IIM अहमदाबाद पहुंचने वाला है, लोग उसी बंदे का बात करते थे। अब जब कैट का रिजल्ट आया, वी सॉ दैट दिस गाय गॉट 92 परसेंटाइल। सबसे ज्यादा शॉक, मतलब जिसको तो अच्छा परसेंटाइल उस साल आया भी था ना, लोग अपना परसेंटाइल छोड़ के उसका परसेंटाइल लेके ज्यादा चिंतित थे कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो गया, राइट? ऐसा ऐसे हुआ कि द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन द डे ऑफ कैट इज डेट्रीमेंटल टू योर सक्सेस। जितना आप डोंट केयर, जितना आप अरे हो जाएगा ऐसा एटीट्यूड में रहेंगे, उतना अच्छा आपका कैट का परसेंटाइल रहेगा। और इस साल भी आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स आएंगे जो आप देखेंगे कि अरे इस बंदे का तो निकलना ही है, उस बंदी का तो निकलना ही है, एंड दे विल नॉट मेक इट बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस कैंडिडेट्स आर सुपर्ब इन क्वांट्स। लेकिन एग्जाम शुरू किस चीज से होता है? वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी से मान लीजिए आपका सेक्शन शुरू हुआ और आपसे एक भी आरसी बन नहीं रहा है, जो भी पढ़ रहे हैं आपसे हो नहीं रहा है, तो आपका मेंटालिटी कैसा होगा DILR में कि अरे भाई अब तो DILR में तोड़ना ही है, वर्बल अच्छा नहीं गया और सारे लोग सोचते हैं कि मैं कैट में टॉप करूंगा, वर्बल तो बना ही नहीं मेरे से और हो गया DILR भी फुस। तब जब तक आप अपने क्वांट स्ट्रेंथ में पहुंचते हो, आपका दिमाग घूमने लग गया है। द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज ऑल ऑन यू। ये बोझ आपसे आपका फेवरेट सेक्शन भी छीन लेता है और क्वांट्स भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए डोंट केयर टू मच। दिस इज एन एग्जाम। आप पढ़ाई करके आए हैं, आपका अच्छा ही होगा। 2 आवर्स तक एक्सपेक्टेशन का जो बोझ है उसको छोड़ दीजिए, कैट आपका अच्छा ही होगा। इसीलिए उनका अच्छा होता है जो एकदम हवाई में जाते हैं, कुछ बिना पढ़े भी 90 परसेंटाइल आ जाता है। इस कैटेगरी में रहिए, लेकिन पढ़ के। बहुत लोगों को लगता है यार ये सम अगर मैं बना लूं जो कि बहुत टफ है, कोई नहीं बना पा रहा है, टफ दिख रहा है, तो मुझे 3 के बदले में 5 मार्क्स मिलने वाला है। ऐसे कुछ सम्स वो करने लग जाते हैं। मेरे साथ ही हुआ है, मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं। इस साल एक मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन था और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में ही था, मुझे लगता है एटलीस्ट, एंड मैं उसको करना शुरू कर दिया। मेरे से बन नहीं रहा था। फिर मुझे लगा यार मीन मतलब डिवाइडेड बाय 2, मीडियन मतलब बीच वाला, और मोड जो एंट्री सबसे ज्यादा बार आया है, ये सब मुझसे कैसे नहीं बन सकता? हाउ, ये तो बनना ही चाहिए, मुझे नहीं करना। अरे भाई नहीं हो रहा है, शायद इजी था, नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, छोड़ो और आगे बढ़ो। कुछ लोग कुछ सम्स को लेके इतना इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसको छोड़ के आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। दिस इज अ जायंट रेसिपी फॉर अ बैड परसेंटाइल। कभी कभी गुड प्रिपरेशन के बाद भी अगर आप 10-15 मिनट एक ही सम पे एक ही पैराजंपल में बिता दिए तो आपका परसेंटाइल तो कम ही आएगा, है ना? एंड दिस इज एविडेंट जब आप देखते हो कुछ लोगों को कैट में कम परसेंटाइल आया है लेकिन जैट में बहुत ज्यादा आया है, या फिर वाइस वर्सा, क्योंकि एक एग्जाम उन्होंने एकदम अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए खराब किया है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट ड्रीम IIM, तो कोई सम नहीं बनता है, उसको मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर लास्ट में आपका टाइम मिला तो एक फ्रेश माइंड से, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बन जाएगा आपका वो भी सम, लेकिन इससे आपका बाकी क्वेश्चंस अनसॉल्व नहीं रहने चाहिए। डोंट बी इंटेलेक्चुअली स्टबर्न, आगे बढ़ जाइए।
थर्ड एंड द फाइनल थिंग ऑफ कोर्स इज मॉक कैट्स। मॉक कैट से आपका एक एक्सपेक्टेशन अपने ऊपर भी बन जाता है कि यार मुझे हर मॉक कैट में 20 to 30 मार्क्स स्कोर किया है, लेकिन अगर मुझे 20 to 30 मार्क्स कैट में आए तो मुझे अपना जो वो ड्रीम कॉलेज मैं सोच रहा हूँ अपने लिए वो नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर में 2 घंटा 20 मिनट में 2 घंटा हो गए हैं और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं जा रहा है। थर्ड सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, ये लास्ट 20 मिनट में वो अपना किस्मत को अपने हाथ में ले लेते हैं, रादर कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले लेते हैं और पैर को बढ़ा देते हैं कि मार मार मार, तुक्का मारने लग जाते हैं, एक के बाद एक तुक्का। हाँ 4 ही होगा आंसर, 3 ही होगा, सी ही लग रहा है बोल के जितना भी आ रहा था, शायद उस साल 34 में ही 95 परसेंटाइल आ रहा है दोस्त, तुक्का मार के अपना पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एजुकेटेड गेस, और अगर आप चाहें कमेंट में बताइएगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, बट तुक्का इज अ कंप्लीट नो नो, उसमें आपको एकदम इंडल्ज नहीं करना है। दीज आर द 3 रेसिपीज, द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, the intellectual stubbornness, and finally tukka, that stops you from getting the best percentile equivalent to the amount of effort that you are putting in. So are you going to do this or are you going to be carefree for CAT 2024? फिर मिलेंगे, जय हिंद।